लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसमें उस दुखद घटना का वर्णन किया गया है जब युद्ध भूमि में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। भगवान राम भाई की इस स्थिति को देखकर शोक में डूब जाते हैं। सुषेण वैद्य भी लक्ष्मण का उपचार नहीं कर पाते, अतः वे संजीवनी बूटी लाने का परामर्श देते हैं। भगवान राम यह उत्तरदायित्व पवन पुत्र हनुमान को सौंपते हैं और वे संजीवनी बूटी लाने के लिए चले जाते हैं। पहले पद में जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या से गुजर रहे थे तो उनकी मुलाकात भरत से हुई। हनुमान भरत से कहने लगे, तव प्रताप उर राखी प्रभु जहेऊ नाथ तुरंत। तव मैंने तुम्हारा, प्रताप यश या प्रतिष्ठा, और मैंने हृदय, राखी रखकर, प्रभु भगवान, जहेऊ जाऊंगा, नाथ स्वामी, तुरंत शीघ्र। हे स्वामी, हे भरत, मैं आपकी प्रतिष्ठा अर्थात आपके यश को हृदय में रखकर शीघ्र ही लंका पहुंच जाऊंगा। इस संजीवनी बूटी को लेकर मैं शीघ्र ही लंका पहुंच जाऊंगा। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। ऐसा कहकर, कही मैंने कहकर, अस इस तरह या ऐसा कहकर, आयसु आज्ञा, पाई मैंने पाकर, पद चरण, बंदी वंदना करके चले हनुमंत। इस तरह से भरत के चरणों की वंदना करते हुए उनसे आज्ञा पा करके वे लंका की ओर चल पड़े। भरत बाहुबलशील, गुण प्रभु पद प्रीति अपार। बाहुबल भुजाओं का बल, शील सद्व्यवहार या शालीनता, गुण अपार गुण, प्रभु पद प्रभु श्री राम के चरण, प्रीति अपार उनके चरणों में अत्यधिक प्रेम। भरत का बाहुबल भुजाओं की शक्ति, उनके सद्व्यवहार, उनके अपार गुणों को देखकर और भगवान श्री राम के चरणों में अत्यधिक प्रेम को देखते हुए मन महु, मन ही मन में जात सराहत, सराहना होती है प्रशंसा, उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए पुनि पुनि बार बार प्रशंसा करते हुए पवन पुत्र हनुमान लंका की ओर चल पड़े। दूसरे दोहे के प्रसंग में लक्ष्मण लंका में समुद्र के तट पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। भाई की ऐसी दशा देखकर भगवान श्री राम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। अर्धरात्रि बीत चुकी है लेकिन हनुमान जी अभी तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुँचे। इसी स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनज अनुसारी। सबसे पहले शब्दों के अर्थ जान लीजिए। उहाँ वहाँ, लक्ष्मणी लक्ष्मण, निहारी देखा, बोले वचन मनुज, मनुज होता है मनुष्य, अनुसारी समान यानी साधारण मनुष्य के समान। अर्धराति आधी रात, गई बीत गई, कपि, कपि शाब्दिक अर्थ होता है बंदर, लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा हनुमान। नहीं आयऊ, नहीं आए, और लायऊ लगाया, और मैंने हृदय। अब इनका अर्थ देखिए। लक्ष्मण को देखते हुए श्री राम एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है लेकिन हनुमान जी अभी तक, अर्धराति गई कपि नहीं आयु, आधी रात बीत गई है लेकिन हनुमान जी अभी तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए। और ऐसा कहकर उन्होंने लक्ष्मण को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। राम उठाई अनुज उर लायु, उर में न था हृदय, अपने हृदय से अपने भाई को लगा लिया। सकून दुखित देखी मोही, सकूं मैंने सकते, मोही मुझे, कौ किसी प्रकार या कभी, तव तेरा, मृदुल कोमल, सुभाव स्वभाव, मम मेरा, लागी के लिए, तजेहु त्याग दिया,
बिपिन जंगल, हिम का अर्थ होता है वैसे बर्फ, लेकिन यहाँ पर सर्दी। आतप, आतप का अर्थ होता है धूप, लेकिन यहाँ अर्थ होगा गर्मी। बाता, तूफान। अब यहाँ पर श्री राम कहने लगे बंधु सदा तव, कि हे भाई, मैंने तुम्हारा स्वभाव देखा है, वह सदैव ही कोमल और विनम्र रहा है। मृदुल होता है कोमल। मैंने तुम्हारे स्वभाव को देखा है, सदैव ही तुम्हारा स्वभाव बड़ा ही कोमल और मृदुल रहा है। सकून दुखित देखी मोही कौ, कभी भी तुम मुझे दुखी नहीं देख पाते थे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, तुमने मेरे भले के लिए ही अपने माता पिता का त्याग कर दिया, क्योंकि तुम मेरी सेवा करना चाहते थे, मेरे साथ रहना चाहते थे। सहेहु बिपिन हिम आतप बाता, और इतना ही नहीं, तुमने जंगल में आकर सर्दी गर्मी और तूफान को भी सहा है। और किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए। तो यहाँ पर शिल्प सौंदर्य की जहाँ तक बात है, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और दोहा छंद है। अनुप्रास अलंकार की छटा तो हर जगह देखने को मिलती ही है, और यहाँ इन दोहों को बड़े ही सुंदर तरीके से गाया भी जा सकता है। इस पद्यांश में श्री राम लक्ष्मण के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये भाई, तुम तो मेरा इतना ध्यान रखते थे, हर परिस्थिति में, हर दुखद स्थिति में मेरा साथ देते थे, लेकिन अब सो अनुराग कहाँ अब भाई। लेकिन हे भाई, अब तुम्हारा वह प्रेम कहाँ गया? तुम क्यों नहीं उठ रहे हो? उठू न सुनी मम बच विकलाई, बच होता है वचन और विकलाई होता है व्याकुलतापूर्ण। मम मेरा, तो मेरे इस व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठ पा रहे हो? जो जनतेउ बन बंधु बिछोहु, जो यदि, जनतेउ जानता, बन वन, बिछोहु होता है बिछुड़ना। यदि मैं जानता होता कि वन में आने पर मैं अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, तो पितु वचन मनतेउ नहीं ओहु, तो फिर पिता के वचनों को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। मनते होता है मानना, ओहु मैंने उस। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारह ही बारह। देखो भाई, सुत मैंने होता है पुत्र, बित धन, नारी नारी, भवन घर परिवार कुटुंब, हो ही हैं हो जाते हैं, बारह ही बारह बार बार। तो वो अपने भाई को समझाते हुए कहते हैं कि सुत यानी पुत्र हो, धन हो, नारी हो, भवन या फिर कुटुंब या परिवार, ये सभी बार बार अपने हो जाते हैं और हमसे बिछुड़ भी जाते हैं। लेकिन मिलई न जगत सहोदर भ्राता, लेकिन इस संसार में सगा भाई कभी भी नहीं मिलता। अस बिचारी जिए जागहूँ ताता, अस मैंने ऐसा, जिए मैंने मन में ऐसा विचार करके, ताता वैसे तात मैंने होता है पिता, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि ऐसा विचार करके, मन में ऐसा विचार करके, हे भाई तुम जाग क्यों नहीं जाते। यहाँ एक मुख्य बात यह है कि तुलसीदास जी ने सहोदर शब्द का प्रयोग किया है। सहोदर होता है एक ही उदर यानी पेट से उत्पन्न बच्चे। तो राम और लक्ष्मण ये सभी जानते हैं कि लक्ष्मण की माता का नाम सुमित्रा था और राम की माँ का नाम कौशल्या था, लेकिन एक ही माँ के उदर से उत्पन्न कहकर तुलसीदास ये प्रकट करना चाहते हैं कि राम और लक्ष्मण में इतना घनिष्ठ प्रेम था कि उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ तक शिल्प की बात है, काव्य शिल्प के अंतर्गत इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और करुण रस की छटा देखते ही बनती है। अनुप्रास अलंकार तो प्रत्येक पंक्ति में मिल ही जाता है। तो बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अगली चौपाई में श्री राम अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। जथा होता है जिस प्रकार, दीना होता है बेचारा, फनी सांप, करीबर हाथी, कर सूंड, हीना मैंने रहित। वे कहने लगे कि जिस प्रकार से पक्षी बिना पंखों के, सांप
बिना मणि के और हाथी बिना सूंड के अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, मम मैंने मेरा, अस मैंने ऐसा, तो हे मेरे भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। जो जड़ दैव जीवावे मोही, जो होता है यदि, जड़ कठोर, दैव मैंने भाग्य, यदि मेरा कठोर भाग्य मुझे जीवित रखता है तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान व्यर्थ हो जाएगा। राम अत्यधिक चिंता करते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं, जहेऊ अवध कवन मुँह लाई, जहू मैंने जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन मैंने कौन, मुँह लाई मुँह लेकर, यदि मैं अयोध्या गया तो ये बताइए मैं कौन सा मुँह लेकर वहाँ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने भाई को साथ लाया था, लेकिन वहाँ अकेला जाऊंगा तो मैं किस मुँह से वहाँ जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहेतेउ जग माही, बरु मैंने चाहे, अपजस कलंक, सहतेउ सहता रहूंगा, जग मैंने संसार। तो वो आगे कहने लगे कि मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती। अब यहाँ पर कुछ लोग आलोचक जो है आक्षेप लगा सकते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि तुलसीदास जी ने यहाँ पर नारी की आलोचना नहीं की, बल्कि वो इस बात के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि दोनों भाइयों का प्रेम इतना गहरा था कि उसके सामने दूसरा प्रेम कोई ठहरता ही नहीं था। तो इस चौपाई के अंतर्गत राम का जो भ्रातृ प्रेम है वो बहुत प्रशंसनीय है, दृश्य बिंब है, और इसमें चौपाई छंद का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा है, करुण रस की छटा भी विशेष दर्शनीय है। अगली चौपाई में श्री राम कहने लगे, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहही निठुर कठोर उर्मोरा। अपलोकु होता पयश, सोकु दुख, तोरा तेरा, सहही सहन कर लेगा, निठुर होता है निर्दयी, उर हृदय, मोरा मेरा। जब लक्ष्मण होश में नहीं आए तो भगवान राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन कर लेगा। अपयश तो ये मिला कि पत्नी भी चली गई, और शोक इस बात का हो रहा है कि भाई भी मूर्छित होकर यहाँ पर मौत के मुंह में जा रहा है। अगली पंक्ति में, निज जननी के एक कुमारा, आप अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो। तात तासु, तासु उसके, तुम्हें प्राण आधारा। तात मैंने वैसे पिता होता है, लेकिन यहाँ भाई लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है कि हे भाई लक्ष्मण, तुम तो अपनी माँ के प्राणों के आधार हो, तुम्हारे जीवित रहने से ही तुम्हारी माँ जीवित है। सौंपे सी मोही तुम्हि गही पानी, सौंपे सी मैंने सौंपा था, गही मैंने पकड़कर, पानी, पानी यहाँ पर पानी शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, पानी का अर्थ होता है हाथ। हे लक्ष्मण, तुम्हारी माँ ने अनेक प्रकार से जांच लेने के बाद ही मुझे तुम्हारा परम हितैषी जानकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया था, अर्थात मुझे सौंपा था। उतरू कहा दह्याऊं तो ही जाई, अब तुम ही बताओ मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। उठी किन मोही सिखावहु भाई, अब हे बंधु, हे भ्राता, तुम उठकर ही मुझे क्यों नहीं समझाते कि मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। श्रवणन सलिल, श्रवत होता है बहना, सलिल होता है आंसू यानी जल, राजीव दल
कमल के पत्ते, लोचन मैंने आँखें, कमल के समान जो उनकी आँखें हैं उनसे आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई। अब यहाँ पर उमा पार्वती के लिए प्रयोग हुआ है, तो शिव पार्वती से कहने लगे। अब ये पूरी कथा सबसे पहले शिव और पार्वती ने सुनी थी, ये माना जाता है। तो यहाँ पर उनका आगमन तुलसीदास जी ने दिखाया है। शिव पार्वती से कहने लगे, उमा एक अखंड रघुराई, अखंड होता है वियोग से रहित, कि भगवान राम तो स्वयं वियोग से रहित हैं, लेकिन नरगति भगत कृपालु दिखाई। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम ने मनुष्य की यह स्थिति दिखाई है। इसमें विशेष के रूप में राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है। दृश्य बिंब है, अवधि भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग इसके अंतर्गत हुआ है। चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। करुण रस की छटा देखते ही बनती है। और राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है।